गलत मुद्दों को उठाकर लगातार पार्लियामेंट को गतिरोध में झोंकने वाले कांग्रेस लीडरशिप से देश की जनता जानना चाहती है कि सोरोस के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस लाना, भूमिपुत्र के खिलाफ, किसान पुत्र के खिलाफ नोटिस लाना, इस मंशा को क्या कहा जाए? सोरोस के मुद्दे पर आप देश की जनता को बताइए, आपके परिवार का, कांग्रेस पार्टी का और आपकी माता जी का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? इंडी गठबंधन बनाकर देश को कमजोर करने की साजिश करने वाले कांग्रेस नेतृत्व को 2024 में भी देश की जनता ने सत्यापित कर दिया कि आपका स्थान विपक्ष में ही है, आप सत्ता पक्ष में आने के योग्य नहीं हैं। वोट के माध्यम से आपके इन गतिविधियों पर देश की जनता और आने वाले राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां उन राज्यों की सम्मानित जनता आपको समझा देगी डेमोक्रेसी का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब। इस देश पर जब जब आक्रमण हुआ है, ये देश और मजबूती से उठ खड़ा हुआ है। राहुल जी, आपके मंसूबों को देश के नौजवान पूरा होने नहीं देंगे। ये चेतावनी है देश के नौजवानों की तरफ से आपके लिए। संसद के अंदर विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का गतिरोध पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, संपूर्ण देश की जनता सब देख रही है। पिछड़ा वर्ग से आने वाले भूमिपुत्र, किसान पुत्र, देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, देश के वरिष्ठ राजनेता रहे श्री जगदीप धनखड़ जी के संदर्भ में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, कांग्रेस की लीडरशिप और ऑपोजिशन को गलत व्यवहार करते जनता देख रही है, उससे देश की जनता और दुनिया भर में डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले देश के नागरिक बहुत आश्चर्य में हैं कि आखिर देश भारत जो इतना सशक्त लोकतांत्रिक देश है, वहां ये क्या हो रहा है? किस प्रकार से ऑपोजिशन मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी कर रहा है? सोरोस के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप खुल के बात नहीं कर रही है। गलत मुद्दों को उठाकर लगातार पार्लियामेंट को गतिरोध में झोंकने वाले कांग्रेस लीडरशिप से देश की जनता जानना चाहती है कि सोरोस के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा, यूपीए की अध्यक्षा, देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन श्रीमान राहुल गांधी जी की पूज्य माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी के क्या रिश्ते हैं सोरोस जी से? ऑपोजिशन के पास जवाब नहीं है। बताइए, देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस लाना, भूमिपुत्र के खिलाफ, किसान पुत्र के खिलाफ नोटिस लाना, इस मंशा को क्या कहा जाए? लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बैठे राजनेता पिछड़ा वर्ग का, सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने वाले लोगों का अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की सम्मानित जनता ने 2014 में कांग्रेस की लीडरशिप को और कांग्रेस के साथ रहने वाले राजनीतिक दलों को करारा जवाब दिया। 2019 में रिपीट किया, बल्कि और मजबूती से जवाब दिया। इंडी गठबंधन बनाकर देश को कमजोर करने की साजिश करने वाले कांग्रेस नेतृत्व को 2024 में भी देश की जनता ने सत्यापित कर दिया कि आपका स्थान विपक्ष में ही है, आप सत्ता पक्ष में आने के योग्य नहीं हैं। फिर भी कांग्रेस लीडरशिप, इंडी गठबंधन और विपक्ष में बैठे राजनेताओं को समझ नहीं आ रहा है। वह नहीं समझ रहे हैं देश की जनता के मिजाज को। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने वाले विपक्ष के राजनेताओं को देश की सम्मानित जनता ने 50 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता के शीर्ष पर रखा और सत्ता के शीर्ष पर रखने के कालक्रम में उन लोगों ने देश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए
कोई कदम नहीं उठाया, कोई प्रयास नहीं किया। जब देश की जनता को सब सच्चाई समझ में आ गई, दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ गया, तो देश की सम्मानित जनता ने कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को, विपक्ष में बैठे राजनेताओं को, नेहरू गांधी परिवार के प्रतिनिधियों को नमस्कार कर दिया। हताश, उदास, निराश, परेशान, हतोत्साहित विपक्षी राजनेता को जब कोई अवसर नहीं मिल रहा है अपनी बात को रखने का, तो गलत मुद्दों को आगे करके देश की जनता के इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए पार्लियामेंट न चल पाए, न्यूज बुलेटिन में ऑपोजिशन दिखता रहे, इसके लिए वो लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को ही वाचिक रूप से रक्त रंजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। करारा जवाब देश की जनता ने हरियाणा में दिया, करारा जवाब देश की जनता ने महाराष्ट्र में दिया। देश के पैमाने पर ऑपोजिशन सिकुड़ता जा रहा है। देश की जनता ऑक्सीजन और कुड़ामिन देने के मूड में नहीं है। मैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, जिनको इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल विपक्ष के नेताओं की नुमाइंदगी करने योग्य नहीं मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहादुर शाह जफर साबित होने जा रहे हैं जो बिना राजा बने जफर बन जाएंगे, श्रीमान राहुल गांधी जी से अनुरोध पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, देश के आम नागरिक होने की कैपेसिटी से, देश के आम नौजवान होने की कैपेसिटी से, कि पार्लियामेंट को चलने दीजिए। पार्लियामेंट सेशन में देश की जनता के विकास की पटकथा को लिखा जाता है, फिर देश की ब्यूरोक्रेसी, देश की अन्य एजेंसियां संसद में लिए गए प्रस्तावों को अनुमोदित जो सांसदों के द्वारा किया जाता है, उनको कार्यान्वयन में लाती है। आप जब पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे तो देश की जनता का विकास और प्रगति कैसे होगा? अब हद हो चुका है, पानी सिर से ऊपर जा रहा है। घबराइए मत विपक्षी राजनेताओं। हाल में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली की सम्मानित जनता बाय बाय करने जा रही है आपको, और बिहार में तो आप राजनीतिक रूप से रसातल में चले जाएंगे। विश्व का प्रथम लोकतंत्र है बिहार। बिहार की जनता, देश की जनता, दिल्ली की सम्मानित जनता, आप लोगों के द्वारा लोकतंत्र का जो माहौल बनाया जा रहा है उसको देख रही है, समझ रही है। वोट के माध्यम से आपके इन गतिविधियों पर देश की जनता और आने वाले राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां उन राज्यों की सम्मानित जनता आपको समझा देगी डेमोक्रेसी का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब। राहुल गांधी जी, देश आपके डिक्टेटरशिप से नहीं चलेगा। सोरस के मुद्दे पर आप देश की जनता को बताइए, आपके परिवार का, कांग्रेस पार्टी का और आपकी माता जी का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या वैचारिक रूप से आपका एजेंडा मिला हुआ है देश को बर्बाद करने के लिए, देश को दिग्भ्रमित करने के लिए, देश के विघटन की पटकथा आप विदेशों के साथ समझौता करके करना चाहते हैं। ये भारत देश है, ऋषियों का देश है, तपस्वियों का देश है, संतों का देश है, गांधी का देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बैकुंठ शुक्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर जैसे महान सेनानियों का देश है। इस देश का विघटन नहीं हो पाएगा। इस देश पर जब जब आक्रमण हुआ है, यह देश और मजबूती से उठ खड़ा हुआ है। राहुल जी, आपके मंसूबों को देश के नौजवान पूरा होने नहीं देंगे। यह चेतावनी है देश के नौजवानों की तरफ से आपके लिए। सुधर जाइए आप लोग, नहीं तो आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता इतना जबरदस्त सिजेरियन ऑपरेशन आप लोगों का करेगी कि फिर आप लोगों का उपचार इंग्लैंड, अमेरिका, रसा और चाइना में भी नहीं हो पाएगा।